हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, ऊपर से लिंक नहीं मिलती तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, तो अभी हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में तो हमको प्रूव करना था, बाकी 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन के लिए हमको जो फंक्शन दिए थे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। और अब आगे के जो क्वेश्चन है उनके लिए हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 11 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, जो भी फंक्शन हमको दिया है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो हमको दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखें आप, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 इनवर्स, ठीक है, ये 2 cos आप एज इट इज रहने दीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 है साइन इनवर्स भी एज इट इज रहने दीजिए। अब आप यही समझ लीजिए कि इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सिर्फ इतना, साइन इनवर्स 1/2। तो अगर यहाँ साइन इनवर्स है मतलब ये वैल्यू साइन के फॉर्म में ही हमको लिखनी पड़ेगी। तो 1/2 साइन कितने थीटा पे वैल्यू होती है, तो अगर डिग्री में बात करें तो 30 और रेडियन में तो π/6। तो ये जो 1/2 है इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं साइन π/6। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इस 1/2 की जगह पे हमने लिखा साइन π/6 यानी साइन 30। अब यहाँ पर देख लें, इससे ये बैलेंस हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब ये जो थीटा है ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो π/6 तो सीधी सी बात है कि क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में तो आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम π/6 लिख सकते हैं इन दोनों को एलिमिनेट करके। तो यहाँ पर अगली जो स्टेप रहेगी उसमें रहेगा 10 इनवर्स 2 cos एज इट इज। ठीक है, और ये वाला जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ये एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं π/6, लेकिन किस कंडीशन में, क्योंकि जो π/6 है वो बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर दिख ही रहेगी, π/6 -π/2 और π/2 के बीच में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 आर 6, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 cos 2 3 आर 6 मतलब π/3। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हमको दिख रहा है कि cos π/3 है, तो cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर लिख देना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया 10 इनवर्स और इसकी वैल्यू तो हमको डायरेक्ट पता ही है, तो ये हो गया 2 और cos π/3 यानी 60 डिग्री होता है 1/2। यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 10 इनवर्स और यहाँ ब्रैकेट में 1। अब 1 को 10 के फॉर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ आगे मैं, हमने यहाँ पर लिखा 10 इनवर्स 1 को हमने लिख दिया 10 π/4। अब इसको π/4 आंसर में हम उसी कंडीशन में लिख सकते हैं जब 10 इनवर्स की जो रेंज है, अब 10 इनवर्स की रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो जो साइन है साइन इनवर्स उसकी रेंज ये होती है, 10 की भी यही होती है, लेकिन सिर्फ इंटरवल चेंज हो जाता है, ओपन इंटरवल हो जाता है। तो π/4 -π/2 के बीच में तो आएगा ही आएगा, तो बस हम लिख सकते हैं π/4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, लेकिन जो π/4 है ये किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। बस बात खत्म। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। सबसे पहली चीज ये जो 1/2 था इसको हमने साइन के फॉर्म में लिखा क्योंकि यहाँ साइन था, तो साइन π/6 पे 1/2 वैल्यू होती है, इससे ये हमारा बैलेंस होके कट जाएगा, लेकिन काट के कभी भी नहीं दिखाना है ना, तो ये हट जाएगा और π/6 आ जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब π/6 साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, तो कर ही रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ गया π/6, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 आर 6, तो ये आ गया π/3। cos π/3 की डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 10 इनवर्स। अब यहाँ 10 इनवर्स है, ये 10 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमने लिखा 10 π/4। अब ये जो π/4 है ये 10 इनवर्स की रेंज यानी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए π/4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको थोड़ा बहुत देखकर और समझकर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसकी भी हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तो सिर्फ कॉट है, इनवर्स तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो हमने कॉट को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर मैंने आपको जब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कराई थी तब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, आपको बुक में भी मिल जाएगा,
ये फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है हमारा पाई बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर अल्फा हमको दिया है, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा क्या हो जाएगा हमारा इसकी जगह पे पाई बाय 2। अब यहाँ पे इनवर्स तो है नहीं कि हमको देखना पड़े कि भाई अगर यहाँ इनवर्स है तो इसी के फॉर्म में हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट आ गया cot पाई बाय 2 और cot पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, बात खत्म। तो यहाँ पर हमको देखना नहीं पड़ा कि अगर जैसे tan इनवर्स होता है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उसको tan के फॉर्म में हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स के फॉर्म में नहीं था, डायरेक्ट cot था, इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 2। इस फॉर्मूले से हमने लिखा cot पाई बाय 2 होता है 0, बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इस क्वेश्चन को या फिर जितने भी हमारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को करने के कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर चाहें तो x को आप tan थीटा सपोज करके देन आगे कई सारी कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि भाई इस चीज़ को किसी फॉर्मूले से रिप्लेस किया जा सकता है तो जो इजी तरीका है उसी के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये है tan 1/2, अगर ये tan इनवर्स 1/2 होता ना तो हम 1/2 को tan के फॉर्म में लिख सकते थे, क्योंकि अगर देखें तो tan थीटा इक्वल टू मान लीजिए x है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, ये क्या है 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई ना कोई एक वैल्यू है, तो इसीलिए इसका मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो ये हमने लिखा tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अगर ये tan इनवर्स होता तो यहाँ पर इसको हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड करते, बट ये है tan और कोई वैल्यू दी है, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो ये हमने किया 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x से। कंडीशन क्या है कि मॉडुलस x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दिया है कि जो मॉडुलस x है वो लेस देन 1 है, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है तो उसी से चेक करके आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, और ये कंडीशन फॉर्मूले में भी है और ये कंडीशन क्वेश्चन में भी हमको दी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम 2 tan इनवर्स x से। ठीक है, तो ये 10, ये 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले में 1/2 नहीं है ना, तो सिर्फ अकेला साइन इनवर्स, ये जो है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हमने लिखा यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, यहाँ x इसलिए हमने x लिखा। ठीक है, साइन इनवर्स के साथ जो वेरिएबल है वो x है इसलिए हमने x लिखा। अब आगे चलते हैं प्लस 1/2, अब कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन में y है लेकिन फॉर्मूले में आप देखें तो फॉर्मूले में x है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ x की जगह पे यहाँ y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की जगह पे 2 tan इनवर्स y। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, तो वेरिएबल तो हर जगह चेंज होंगे ही, फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहना है। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं हमारे, इसको आप हटा दें अगर, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं हमारे, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हमने इनको रिप्लेस करा। साइन इनवर्स 2x अपॉन, और यहाँ x नहीं y आएगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है इसलिए हमने यहाँ पर y लिया है, यहाँ पर x था हमने इसलिए x लिया, बाकी फॉर्मूले तो x के फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब बस बात खत्म, हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 इनवर्स है। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इनका यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लिया। बाकी ये दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए ये इक्वेशन हमको दी है और इसी से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दी और इस इक्वेशन से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें कि ये जो साइन है ये उस तरफ जाके साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसको भेज देते हैं उस तरफ। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो अगर साइन 1 होता तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर अगर 1 को हम साइन के फॉर्म में लिख दें तो कोई वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू 1 होती है? 90 पे। रेडियन में बात करें तो साइन π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स और साइन ये एक दूसरे से कब बैलेंस होंगे? उसी कंडीशन में जब π/2 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में आए। तो साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये π/2 है, मतलब ये उसमें आ रही है। ठीक है ना, π/2 जो है ये बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। अगर यहाँ 10 होता तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 10 इनवर्स में क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मतलब कि ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं, लेकिन क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है मतलब ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। तो क्लियरली यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको देखते हैं। तो ये हमने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पर भी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब इसी तरह का हमने एक फॉर्मूला देखा था, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम कह सकते हैं। इसको हटा देती हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में x है तो हम x को हटा के कुछ और यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा। थीटा तो नहीं आएगा, सॉरी थीटा नहीं आएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2। अब आप इससे कंपेयर कर लो इसको। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, और यहाँ पर π/2 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है। उसी कंडीशन में इन दोनों का जो सम होता है वो π/2 होता है। कंपेयर करो, यहाँ π/2 है, यहाँ कॉस इनवर्स y है, यहाँ कॉस इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स y है, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से y इक्वल टू कितना है? 1/5, और यहाँ से y इक्वल टू क्या है? x। तो आप कह सकते हैं कि x हमारा कितना है? 1/5। बात खत्म। तो या फिर आप चाहो तो लिख दो ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? साइन इनवर्स, यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू π/2। जब इससे हमने कंपेयर करा तो यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा है, उसी कंडीशन में π/2 है। तो यहाँ पर भी 1/5 तभी तो π/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। x इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बस कुछ जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, ये इक्वेशन हमको दी है, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू फाइंड करना है. कर लेंगे, चलो करते हैं. सो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं. तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और इक्वल टू पाई बाय 4 दिया. तो जब इधर भी tan इनवर्स है तो इसको भी हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? तो ये जो पाई बाय 4 होता है ये क्या होता है, tan इनवर्स पाई बाय 4 पर tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1. तो ये लिख दिया हमने 1. तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 ही आएगी ना, क्योंकि tan इनवर्स 1 को आप लिखोगे tan पाई बाय 4, tan इनवर्स और tan कैंसिल होके पाई बाय 4 ही आ जाएगा. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, लिख लिया. अब यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. बस x यहाँ पर ये है, y यहाँ पर ये है. तो चलो लगा देते हैं. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y. तो ये रहा पूरा x, ये रहा y. x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y. समझ में आई बात? ठीक है. tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. क्लियर? ठीक है. अब इस तरफ भी tan इनवर्स है, इस तरफ भी tan इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होके हट जाएंगे. तो ये पूरा बचेगा और 1 बचेगा इस तरफ. tan इनवर्स और tan इनवर्स हट जाएंगे. अब इनको तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमको. तो ये है x माइनस 2 एक्स प्लस 2. तो हमने लिखा यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम आ गया. सिर्फ न्यूमरेटर अभी सॉल्व करें, डिनोमिनेटर करेंगे. तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम आ गया. x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ. तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2. बीच में प्लस है, लगा दो. x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में. तो x प्लस 1 x माइनस 2. ठीक है, न्यूमरेटर का काम खत्म. अब आते हैं डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर में देखें आप तो यहाँ पर भी एलसीएम आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2. तो हमने ले लिया x माइनस 2 और x प्लस 2. ठीक है, चलो अब इन x माइनस 2 एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट यहाँ हो ही जाएगा. तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया. ठीक है, और x माइनस 2 एक्स प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1. तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1. ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एलसीएम है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 क्योंकि tan इनवर्स यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, ये एक दूसरे से बैलेंस हो गए. अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में दोनों के x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है. तो ये हो जाएंगे कैंसिल. यहाँ पर दोनों ब्रैकेट का करेंगे हम मल्टीप्लाई. तो यहाँ करते हैं. तो ध्यान दें, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 में करेंगे 2x. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, फिर माइनस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2. अब इन दोनों का करेंगे तो यहीं पर लिख रही हूँ मैं, x का x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, x का करेंगे माइनस 2 में तो माइनस 2x, 1 का करेंगे तो प्लस का x माइनस का 2. अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं. ठीक है, ये न्यूमरेटर अकेला हुआ है. डिनोमिनेटर की बात करें तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, अब बीच में माइनस है इसलिए ध्यान देना है क्योंकि यहाँ माइनस है. तो इसमें जो भी आप करेंगे जैसे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी x ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर को निगेटिव कर देगा और 1 स्क्वायर को पॉजिटिव कर देगा. तो 1 का
जो स्क्वायर है वो 1 ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर रहा, ये डिनोमिनेटर रहा, और इनके इक्वल में चल रहा है 1, ठीक। अब देखें ज़रा कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस का x कैंसिल, जो बचा है वो लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 4 प्लस 3 आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 1 चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3, माइनस 4 उस तरफ जाके प्लस का, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4 माइनस 3 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू, अब ये जो 2 है ये रूट में जाएगा उस तरफ, तो 1 पे तो रूट लगाने का कोई मतलब नहीं, 2 पे अकेला लगेगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, लेकिन प्लस माइनस, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, प्लस माइनस 1/√2। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।